ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन जो भी हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है। तो उसमें नोट करो, याद करो ये वाला चीज़। अगर कोई फंक्शन ऐसा रहता है तो ये क्या है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ करते जा रहा है वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जैसे जैसे तुम्हारा यहाँ पे एक्स इंक्रीज़ कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता चलता है, तो स्टार्टिंग में देखो इसका थोड़ा सा फ्लैट है, आगे जाते जाते यहाँ पे जब आएगा तो इसका जो स्लोप है ऊपर की तरफ होता जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप ऐसे शुरू होके बाद में आगे जाके ऐसे ऊपर से जाता है, तो इसका स्लोप जो है पॉजिटिवली इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, स्लोप इंक्रीज़ होता रहता है। और ऐसा वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप एक्स के साथ बढ़ते बढ़ते इसका स्लोप डिक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, इसका स्लोप डिक्रीज़ होते जा रहा है, तो जितना इधर जाते जाएगा उतना नेगेटिव स्लोप होता जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फ्लैट में क्या रहता है, फ्लैट में ज़ीरो रहता है, ज़ीरो से कम हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा पॉइंट पे ऐसे करके टेढ़ा स्लोप रहेगा, तो ये इसका टेढ़ा लाइन है। ठीक है, डिक्रीजिंग वाला स्लोप रहेगा। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ का चेक कर लो। ठीक है, जो भी तुम्हारा ऑप्शंस वहाँ पे दिया है ग्राफ का ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब जो है जो साइन 2x का जो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, साइन 2x का ग्राफ ऐसे रहेगा। और इसमें देखो जो तुम्हारा ये है। ठीक है, तुम्हारा 1 कहाँ पे आता है, 1 आता है तुम्हारा साइन 1 आता है तुम्हारा साइन 90 पे। ठीक है, तो इसका 90 डिग्री नहीं, यानी 45 डिग्रीज पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है तुम्हारा 0 से तुम्हारा 90 डिग्री तक। ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक जो यहाँ पे है उसमें क्या आ रहा है कि ये एक बार इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ कर जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं है, इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों है तुम्हारा। ये जो साइन 2x का ग्राफ है। फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या है, देखो ये जो ब्लू लाइन है या जो भी डार्क वाला लाइन है वो तुम्हारा इसका है cos x का है, और cos 3x का ये ऑरेंज वाला लाइन है। cos 3x का ऑरेंज वाला लाइन है, तो ये तुम्हारा जो पाई बाय थ्री यानी 180/3, 180/3 यानी 60 डिग्रीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्रीज़ है, और ये तुम्हारा ये 180 डिग्रीज़ में -1 है, ये तुम्हारा यहाँ पे 0 है, तो वो 90 होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक, ठीक है, ये जो रेंज है इसमें तुम्हारा जो पिंक या पर्पल लाइन है वो तुम्हारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा ये ऑरेंज लाइन है ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों है उस रीजन में। ठीक है, तो cos 3x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है गिवन रेंज के लिए, रीजन के लिए। यहाँ पे देख लो टैन का क्या है, टैन का 0 से 90 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये जो है तुम्हारा cos 2x है। cos 2x देखो ये तुम्हारा 1 है, यहाँ पे 0 डिग्रीज़ पे, 45 डिग्रीज़ पे तुम्हारा 0 रीच किया, और तुम्हारा 90 डिग्रीज़ में और कम यानी -1। तो 1 से शुरू होके 0 की तरफ जाके -1 की तरफ इसका वैल्यू जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है गिवन रीजन के लिए। ठीक है, इसको ग्राफिकली समझ सकते हैं हर एक ग्राफ के लिए। ठीक है, हर एक ग्राफ के लिए ये वाली चीज़ को ग्राफिकली भी इमेजिन कर सकते हैं कि गिवन रीजन में डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं, या फिर जो तुम्हारा स्लोप का आइडिया है, स्लोप का आइडिया से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, स्लोप जो है किस प्रकार से चेंज कर रहा है, यहाँ पे स्लोप कम है स्टार्टिंग में और आगे जाके स्लोप जो है ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में क्या है तुम्हारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्लोप जैसा भी है स्टार्टिंग में, अगर आगे जाके स्लोप डिक्रीजिंग हो जा रहा है तो क्या है वहाँ पे वो तुम्हारा डिक्रीजिंग या फिर स्लोप नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, स्लोप तुम्हारा नेगेटिव हो जा रहा है तो वो तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली और स्लोप का ये से तो उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसको देख लो, इस रीजन में जो तुम्हारा f' x है वो माइनस समथिंग आया है,
माइनस समथिंग आ जाने से ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर नेगेटिव नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ लेस देन ज़ीरो लिखना है, ठीक है। माइनस समथिंग है, ये एक्सप्रेशन को जब कंप्यूट करेंगे, ठीक है, जो साइन 2x है, साइन 2x में तुमको अपना सारा वैल्यूज़ डाल के देखना है। कौन सा वैल्यूज़? 0 टू π/2 का जो सारा वैल्यूज़ है उसको डाल के देखेंगे। तो साइन 2x जो है वो तुम्हारा 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साइन 2x का, ठीक है, कॉस 2x का नहीं, हम लोग कॉस 2x का ग्राफ देखे थे। साइन 2x सारा वैल्यूज तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उससे समझ सकते हो, ठीक है, तुम्हारा 0 से 180 डिग्री तक तुम्हारा सब साइन का वैल्यूज पॉजिटिव रहता है, तो ये तुम्हारा रेंज को 0 से 180 कर देगा। ये 2x के वजह से, x नहीं यूज़ कर रहे हैं, 2x यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से तुम्हारा ये, तो साइन 2x पॉजिटिव होगा, -2 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, और ये तुम्हारा जो स्लोप किस तरह से चेंज करता है, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ बना हुआ है, तुमको इमेजिन करना है स्लोप यहाँ पे कैसे चेंज कर रहा है, उसका इमेजिनेशन से भी समझ सकते हैं कि कैसे करके ये यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर गिवन रीजन में तुमको चेंज समझ में आएगा।